अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनी लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जवेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ। अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पर सुकून, पर इत्मीनान और ईमान बिल खैर गुज़र रही होगी। पाना नंबर 20 सूरतुल क़सस उर्दू तर्जुमा और तफसीर आयत नंबर 75 तक हमने गुज़िश्ता असबाक में पढ़ लिया। आज के सबक में आयत नंबर 76 से बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें कारून का ज़िक्र है और कारून के अंजाम के बारे में कुरान करीम में हमें आगाही दी गई। कारून कौन था, इसके हवाले से मुख्तलिफ़ तारीख़ में हमें रिवायात मिलती हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट कि कारून का ताल्लुक़ बनी इसराइल से था, लेकिन वो एजेंट फ़िरौन का था। यानी अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं ना कुरान करीम की नस से अगर देखा जाए तो हमने पीछे हामान का वाक़या भी पढ़ा, हमने कारून का, हमने वो क़ब्ती जो कि फ़िरौन की टीम से थे उनका जो तौर तरीक़ा है ज़िंदगी गुजारने का वो पढ़ा, उनके अंजाम के बारे में पढ़ा और ये पढ़ा कि बनी इसराइल मज़लूम और महकूम कौम थे और ये फ़िरौन और फ़िरौनी उन पर जुल्म किया करते थे और बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो ग़ुलाम थे फ़िरौन के। अब ऐसा है कि ये शख्स का ताल्लुक़ भी बनी इसराइल से था। रिवायात में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का करीबी रिश्तेदार था। बाज़ ने चचाज़ाद भाई की भी रिवायत दी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चचाज़ाद, बाज़ कहते हैं कि खालाज़ाद भाई। अलगर्ज़ ये कि ये रिवायत सब पर मुक़द्दम है कि वो आपका फ़ैमिली मेंबर था, आपके रिश्तेदारों में से उसका ताल्लुक़ था। और कुरान करीम की रूह से अगर हम देखें तो इससे मालूम यही होता है कि कारून बनी इसराइल का ही फ़र्द था, लेकिन इसने क्या किया कि मालो दौलत के बदले ज़मीर को बेच दिया। मालो दौलत के बदले इसने बनी इसराइल के हकूक़ को सलब किया और फ़िरौन के दरबार का और उसकी निगाहों का पसंदीदा तरीन शख्स बनने के लिए इसने बहुत पापड़ बेले और एक हद तक कामयाब भी हुआ माल समेटने में। लेकिन फिर उसका अंजाम क्या हुआ, उस हवाले से हम पहले एक आयत पढ़ लेते हैं और फिर आगे साथ साथ तफसीर पढ़ते हैं। इन्ना कारून काना मिन कौम मूसा, यानी कुरान की नस में है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम से ताल्लुक़ था किसका, कारून का, यानी बनी इसराइल से। और ये जो रिवायात हैं ये कुरान करीम में तो मौजूद नहीं है कि आपका वो खालाज़ाद था या चचाज़ाद था, लेकिन ये तो बहरहाल मालूम हो गया कि बनी इसराइल से उसका ताल्लुक़ था, ना कि फ़िरौन की कौम से। फ़बग़ा अलैहिम, उसने क्या किया, कारून ने सरकशी की, ज़्यादती की, किस पर, बनी इसराइल पर। व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफ़ातिहहु लतनूअ बिल उस्बति उलिल क़ुव्वा इज़ क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रिहीन। मूसा की कौम के फ़िरऔन ने क्या किया, उसके तौर तरीके क्या थे, उसका ज़िक्र इस आयत में आता है कि हमने तो इसको इतने ख़जाने दिए जिसकी कुंजियाँ उठाना एक ताकतवर जमात पर भारी था। जब इससे इसकी कौम ने कहा इतराओ नहीं, बेशक अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता। अब ये ख़जानों का मालिक कैसे बना? सबसे पहले तो ये कि अपनी कौम की खस्ता हाली और इनके मसाइब व अलाम से उसको कोई सरोकार नहीं था। वो फ़िरौनी हुकूमत का एक एजेंट था और उसका काम सिर्फ़ ये था कि वो बनी इसराइल को इस गुलामाना ज़िंदगी पर मुतमईन रखे और राज़ी रखे। यानी उसका काम फ़िरौन की तरफ से ये था कि बनी इसराइल, यानी इस तरह कह सकते हैं हम कि जिस तरह किसी कौम में गद्दार होता है ना, जो कि ताल्लुक़ तो उस कौम से रखता है लेकिन
मदद वो दुश्मनों की कर रहा होता है। तो ये अपनी कौम का गद्दार था, ठीक है। इसका काम ही ये था कि अगर बनी इसराइल मज़लूम है, महकूम है, तो ये यूं ही रहें, मेरा काम तो सेट है ना। नहीं, मैं तो अपने तरीके से चल रहा हूँ और इस तरीके से मैं फ़िरौन की के दरबार का जो है वो मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्स भी बन गया हूँ। उसने ऐसा ही किया, यानी कि अव्वलन तो वो फ़िरौन के दरबार में बैठता, उसके हम नशीनों में, उसके दरबारियों में उसका भी शुमार होता। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ साथ उसकी सर्विसेज़ के जो नतीजे थे वो बहुत अच्छे निकल के आने लगे। यानी फ़िरौन के वो बहुत ज़्यादा काम आता, उसके लिए बहुत मुफ़ीद था। लिहाज़ा फ़िरौन ने उसको अपने यहाँ से एक ख़ास रैंक दे दिया। बाज़ रिवायात में आता है ख़ज़ानची उसको बना दिया गया। बाज़ में मुख्तलिफ़ तरीके से इसके रैंक का जो उसको मिला फ़िरौन के दरबार की तरफ से, उसका ज़िक्र आता है। और उसने अपनी दौलत कमाने का, अपने कारोबार की इस्टेब्लिशमेंट का मयार क्या रखा था कि फ़िरौन की बारगाह का मैं मुक़र्रब रहूँ और मैं तब तक ही रहूँगा कि जब मैं बनी इसराइलियों को मज़लूम ही रखूँगा, महकूम ही रखूँगा उनके अंडर। नहीं, बजाय इसके कि वो उनके बिहाफ़ पे खड़ा होता। अगर उसको क़ुव्वत गोयाई ज़्यादा अच्छी अता की गई थी या उसको ज़हानत ज़्यादा दी गई थी, तो एक कौम में अगर कोई ऐसा शख्स उभर के आए, तो बजाय इसके कि वो कौम के फ़ायदों के लिए अमल करे और वो कौम के बिहाफ़ पे फ़िरौन के फ्रंट खड़ा होता और उससे हकूक़ मांगता अपने बनी इसराइलियों के लिए, उसने टीम बदल ली और कहा कि फ़ायदा इस तरफ ज़्यादा है कि मैं फ़िरौन की तरफ रहूँ, ठीक है ना। तो इसने क्या किया कि बहरहाल इसको बनी इसराइलियों से कोई दिली हमदर्दी नहीं थी, ठीक है। बनी इसराइल के हकूक़ को कुचलने और उनको ज़लील व रुस्वा करने में अहम किरदार इसने अदा किया और अदा करता था ये, और बनी इसराइल के मफाद को फ़िरौन के मफाद पर कुर्बान कर देता था, ठीक है। इसकी ये आदत थी, ये अतवार थे। और फिर एक तरफ जब एक कौम का गद्दार होता है ना, तो दुश्मनों को उसकी ज़रूरत भी काफ़ी होती। लिहाजा फ़िरौन जानता था कि ये ज़मीर फ़रोश इंसान है, लेकिन उसे पता था कि ये मेरे लिए काफ़ी करामत साबित होगा, ठीक है। वो जो क़ारून है उसके मिज़ाज से बिल्कुल वाकिफ़ था और उसीलिए उसे जी भरकर कसरत से रिश्वत देता, कारोबारी मौक़े, सहूलतें मुयस्सर करता। उसे मालूम था इसको चाहिए ये, यानी फ़िरौन ने मज़ीद इनायात करना शुरू कर दी। क्यों? ताकि ये हमारे हक़ में बेहतर काम सरअंजाम दे, और ये उसी सूरत में मुमकिन है जब हम इसे रैंक ज़्यादा देंगे, दौलत ज़्यादा देंगे। समझ आ रही है ना बात की। तो फ़िरौन की तरफ से इस तरह का इसके साथ रवैया था कि वो देने में कसरत करता चला गया, कारोबार में उसको काफ़ी मुनाफे हुए, यहाँ तक कि मिस्र का रईसे आज़म बन गया। यानी ऐसा उसको रैंक मिला कि फ़िरौन के बाद रईसे आज़म में जो दर्जा, जो लेवल था वो इसका था। इसकी दौलत का ज़िक्र कुरान करीम में इरशाद हुआ इन आयात में। और क्या यहाँ पर ज़िक्र है कि बेहद बेहिसाब दौलत का मालिक बन गया। उसके ख़ज़ानों की जो कुंजियाँ हैं ना, यानी एक होता है ख़ज़ाने, एक जमात 100 ऊँट पे आ गए, 200 ऊँट पे आ गए, नहीं, ख़ज़ाने इतने सारे थे कि जो उनके ताले थे ना, कुफ़ल कहा जाता है उनको, उन तालों की चाबियाँ अगर एक जमात उठाती तो उस जमात के लिए वो भारी पड़ती, इतना माल था उसके पास। और यहाँ कुरान करीम में उसका ज़िक्र उसबा से किया गया है, ठीक है। बिलउस्बती उलिल कुव्वा, ताकतवर जमात। उसबा किसे कहा जाता है? अरबी लुगत के एतबार से अगर देखा जाए ना, तो जो तादाद होती है ना 10 से लेकर 15 तक की, उसे उसबा कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ज़िक्र है कि उसको इतना माल दिया गया, व आतैनाहु मिनल कुनूज़ी, ख़ज़ानों से, मा इन्ना मफ़ातिहहु, उसकी चाबियाँ, लतनू, यानी भारी पड़ती हैं, यानी संभालना, पकड़ना, उठाना, कमर पे बोझ को भी कहा जाता है तनु, ठीक है। तो उन पर 10 से 15 लोग भी वो सिर्फ़ कीज़ ही संभालते, तो वो भी काफ़ी सारी थी। तो फिर माल का अंदाज़ा आप लगाएं, बेहतर तौर पर लगा सकते हैं। तो फिर कौम ने क्या कहा उसके इस कदर मालो दौलत को? तो कौम ने, बनी इसराइल ने देखा ये ज़मीर फ़रोश इंसान हमारे हुकूक़ के बदले में, अपने ज़मीर के बदले में, और ये कि अपनी कौम की तरफ वो साथ देता, उसके बदले इसने सब कुछ ये एक साइड पे रखा और अपने मफाद को तरजीह दी। इस क़ाल लहू कौमुहू ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रहीन। कौम गोया हुई, मुखातिब हुई और कहती है कि ए करून, तू इस पर राज़ी होता है और इस पर तू तकब्बुर करता है, ला तफ़रह, खुश ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला इस तरह से इतराने वालों को,
इस तरह से फ़ख्र करने वालों को पसंद नहीं करता। तफरह के लफ्ज़ी मायने वैसे फ़रहत के, खुशी के होते हैं, लेकिन वो यहाँ पर इतराने के मानी पे, यानी उस दौलत पर उसको घमंड भी आ गया था। वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरता वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक। कितनी प्यारी बात है ना, व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक। भलाई करो जैसे रब ने तुम्हारे साथ भलाई की है। ठीक है, इस आयत में देखें तो पहले तर्जुमा पढ़ लेते हैं, फिर मैं इस लफ्ज़ की तशरीह करती हूँ कि जब इससे इसकी कौम ने कहा बेशक इतराओ नहीं, अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता, और जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है इसके ज़रिए आखिरत का घर तलब कर, और दुनिया से अपना हिस्सा न भूल, और एहसान कर जैसा अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया। पहले देखिए इस आयत में बहुत अहम पॉइंट्स जो है ना वो हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले ये कि इस माल के बदले तलाश करो आखिरत का घर, यानी माल इट्स सेल्फ बुरी चीज़ नहीं है, दौलत का हसूल इट्स सेल्फ बुरी चीज़ नहीं है, इल्ला ये कि उसको ईवल पर्पज़ से इस्तेमाल किया जाए या उसकी वजह से ख़ुद ईवल कामों में मुब्तला हो जाया जाए। कसरत दौलत भी अल्लाह की नेमत हो सकती है, लेकिन उस सूरत में जब उस दौलत को अल्लाह ही की मखलूक पर खर्च किया जाए, उस दौलत के ज़रिए आखिरत का घर ख़रीद लिया जाए। मुराद ये है कि ऐसा नहीं है कि एक जगह पर पैसे दे के कहो कि जन्नत में घर ख़रीदना, नहीं, नेकी करना मुराद है। ठीक है, इससे मुराद ख़र्च करना है, इससे मुराद ज़कात देना है, इससे मुराद सदक़ात, इससे मुराद रियाया का ख्याल रखना, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखना है। ठीक है, और इतराना नहीं है। तो कौम ने क्या नसीहत की, कहा कि जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है ना उसके बदले तू आखिरत का घर अल्लाह तबारक व तआला से तलब कर। ठीक है, कि क़यामत के रोज़ कोई तेरी निजात की सूरत पैदा हो सके। ठीक है, और मोमिनीन का रवैया भी ये होना चाहिए, इससे हमें मालूम होता है। और दूसरी तरफ एक और अहम नुक्ता वो ये कि वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, और दुनिया से अपना हिस्सा ना भूल। मुराद क्या है कि एक गलत फ़हमी हमें ये भी पाई जाती है कि शायद अल्लाह की नेमत पास होने के बावजूद भी उसका इस्तेमाल ना करना नहीं किया। अल्लाह ताला बंदे पर अपनी नेमत का असर देखना चाहता है। अगर किसी शख्स के पास वसाइल मुयस्सर हैं तो वो अच्छा खाए, अच्छा पहने, ठीक है, अच्छी गाड़ी इस्तेमाल करे, अच्छी सवारी इस्तेमाल करे, ठीक है ना। तो ये भी जो नेमत है उसके शुक्र का तरीका है, माँ सिवा ये कि उसमें दिखावा या उसमें इतराना या उसमें फ़ख्र मौजूद ना हो। ठीक है, तो इस गलत फ़हमी का भी अज़ाला कर दिया गया कि मोमिन इस दुनिया की लज्जतों से बिल्कुल जो है वो अगर कहें कि जी सारी नेमतें जो अल्लाह ने दी हैं उनका भी इस्तेमाल ना किया जाए वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं है। नेमतों का इस्तेमाल हो, फरमाया इसराफ़ से बचते हुए, हद से ज़्यादा गुज़रते हुए, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अपने आराम और अपनी आसाइश पे मुनासिब वसाइल का इस्तेमाल करो, ये तो कतई ममनू नहीं है। और फिर ये बात आती है वह अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, और एहसान करो जैसा अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया। मुझे पता नहीं क्यों लगता है इस आयत को मैं पढ़ रही हूँ ना तो करंट सिचुएशन के मुताबिक, दौर हाजिर के मुताबिक ऐसे कई कानूनों से हमारा वास्ता पड़ता है। शायद इस किस्म के कानून हमारे अंदर भी मौजूद हों, शायद हम खुद भी ऐसे की रविश पर चलते हों, या हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे कई लोग देखते हैं। अगर वो कुरान की इस सूरह का ये रुकू ही पढ़ लें तो कैसी ज़िंदगी बदल जाए अगर तदब्बुर करें तो इस आयत से, इन आयत से मोमिनीन को काफ़ी नसीहत मिलती है। ठीक है, अपने किरदार की तश्कील के लिए इस रुकू पर तदब्बुर करने की ज़रूरत है, इन आयत पर, कि कहीं हमारा ताल्लुक़ भी फ़िरौन की किसी सिफ़त से तो नहीं है। ठीक है, कहीं हमारा ताल्लुक़ कारून की किसी जो ख़ामी है उससे तो नहीं है जो उसमें औसाफ पाए जाते थे। ठीक है, आदतों के मायने में मैं औसाफ कह रही हूँ। ठीक है, जो आदतें उसकी थी हमारी तो नहीं है। क्या माल आ जाने पर हम भी तो तकब्बुर नहीं करते। ठीक है, तो इन चीज़ों पर गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये पॉइंट जो है वो अपने जहन में रख लें। किसी जगह पर इतना सा हिस्सा आयत का ना व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक लिख कर तो सामने जिस जगह पर आप ज़्यादा देर रहते हैं दिन में उस दीवार पर लगा लें, या मोबाइल के वॉलपेपर पर लगा लें, कि ऐसी जगह पर कि जहाँ पर आपका हमेशा ध्यान पड़ता है। ठीक है, तो जो आपके सामने आएगी तो आपके जहन में भी रहेगी, और ये कि तदब्बुर हमेशा किया करें। और अगर आप पढ़ने की नीयत से कहीं लगाएंगे, कहीं पेस्ट करेंगे अपने रूम की वॉल पे या मोबाइल के वॉलपेपर पे या लैपटॉप के एक्सेट्रा एक्सेट्रा,
तो तदब्बुर की नीयत से करेंगे तो इंशाल्लाह पॉसिबल है कि अल्लाह तबारक व तआला सीना खोल दे इस तरफ, और अमल की भी इसके मुताबिक तौफ़ीक अता फ़रमाए जो अल्लाह के अहकामात हैं। वरना सिर्फ़ ऐसा कर लेना क़तअन मकसूद ना हो कि करके बस दैट्स ऑल, बल्कि अमल की ज़रूरत भी है। इसके बाद ज़िक्र होता है वला तबग़िल फ़साद फ़िल अर्दि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन, और ज़मीन में फ़साद ना करो, बेशक अल्लाह फ़सादियों को पसंद नहीं करता। क़ाल इन्नमा ऊतीतुहुम, सॉरी हम नहीं हु है, क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी अवलम यअलम अन्नल्लाह क़द अहलक मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरूनि मन हुआ अशद्दु मिन्हु क़ुव्वतन व अक्सरु जमअ वला युसअलु अन ज़ुनूबिहिमुल मुजरिमून। इरशाद होता है क़ारून ने आगे से क्या कहा। क़ारून कहता है ये तो मुझे इस एक इल्म की बुनियाद पर मिला है जो मेरे पास है, और क्या इसे ये नहीं मालूम कि अल्लाह ने इससे पहले वो कौमें हलाक कर दी जो ज़्यादा ताकतवर हैं और ज़्यादा माल जमा करने वाली थी, और मुजरिमों से इनके गुनाहों की पूछ-गुछ नहीं की जाती। और फिर यहाँ पर एक दुनिया परस्त ज़हनियत की सोच सामने आती है, और वो क्या है कि जो कोई इंसान दुनिया परस्त हो ना, तो वो ये नहीं समझता कि ये जो नेमतें हैं ये अल्लाह की तरफ से हैं, मेरा ज़ाती कमाल कोई नहीं है, और ये अल्लाह की रहमत है, और बेशक मैं इस पर कादिर ना था, ये कि मगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर इनाम किया, एहसान किया। बल्कि दुनिया परस्त जो है ना, जो ख़ुद परस्त होता है, अना परस्त, उसकी ज़हनियत जो है वो क्या होती है कि ये सब मेरी अपनी मेहनत का नतीजा है, ठीक है, ये सब मेरी अपनी तगोदो है, ठीक है। ये वाली जो ज़हनियत है ना, थर्ड क्लास इसको कह लें, ये क़ारून की थी। कुरान बता रहा है, क़ारून कहता है ये सब मेरे ज़ाती इल्म की वजह से था। यानी अल्लाह की नेमतों को खालिक व मालिक की तरफ मंसूब ना करना, ये ना रविश इख्तियार करना कि उन पर शुक्र किया जाए। शुक्र का तो सही मफ़हूम यही है ना कि उसकी मखलूक को आराम पहुँचाया जाए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के इनामात को ख़ुद पर और अल्लाह की मखलूक पर सर्फ किया जाए, इसराफ़ से बचते हुए, ठीक है। बल्कि उसने ये सब कुछ नहीं किया, और गुरूर से कहता है, इतराते हुए कहता है ये मेरी अपनी काबिलियत, कारोबारी मामलात में जो मेरी महारत थी, मुसलसल जिद्दोजहद का नतीजा ये है। और जिस जहन में फिर ये फतूर समा जाए, उसको, उस जहन को कौन बचा सकता है। उस फ़र्द को हलाक करने में उसके लिए यही काफ़ी है कि वो अपने आप को ही सब कुछ समझता है। किसी फ़र्द के हलाक होने के लिए यही काफ़ी है कि वो समझता है कि शायद वो ही सब कुछ है। सब कुछ से मुराद क्या है कि कमाल ज़ात अल्लाह की, मुकम्मल ज़ात अल्लाह की, ठीक है, गालिब ज़ात अल्लाह की, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात में ख़ुद को ना लेकर आएँ किसी भी तरीके से, ठीक है। अपने आप को अपने लिए इनफ ना समझें, अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखें, अल्लाह की रहमत से तलब करें, ठीक है। और फिर उसके बाद होता है फ़ख़रज अला क़ौमिही फ़ी ज़ीनती क़ाल अल्लज़ीना युरीदूनल हयातद दुनिया या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया क़ारून इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। यहाँ पर क़ारून के जो दीगर मामलात हैं, और फ़िरौन की कौम का जो ये क़ारून है, ये दीगर लोगों के लिए किस तरह से फ़ितना बना और किस तरह से उनको आज़माइश में, फ़ितने में मुब्तला किया इसने अपने अवामिल से, उसका ज़िक्र और उसकी तफ़सीलात इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच फरमाया अल्लाह ने जो अज़मत वाला है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।